नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रेनिंग और टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई। 10 राज्यों में 106 ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी। पीएफआई के अध्यक्ष समेत 100 से अधिक लोग किए गए गिरफ्तार। कर्नाटक, केरल और दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार। महाराष्ट्र, बंगाल, सिक्किम, झारखंड में मध्यम बारिश की संभावना। यूपी में भारी बारिश से इटावा में 3 जगह गिरी दीवार। 4 सगे भाई बहनों समेत 7 की गई जान। सीएम योगी ने जताया शोक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने फिर की पीएम मोदी की प्रशंसा। बोले, नवाज शरीफ की विदेशों में अरबों की संपत्ति मोदी के पास नहीं। राजू श्रीवास्तव का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने पहुंचे साथी कलाकार एहसान कुरैशी और सुनील पाल। कांग्रेस को 24 साल बाद मिलेगा गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष। केंद्रीय चुनाव समिति आज जारी करेगी चुनाव की अधिसूचना। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस में बताए जा रहे हैं सबसे आगे। शशि थरूर, दिग्विजय सिंह के भी चुनाव लड़ने की आ रही हैं खबरें। राजस्थान में सीपी जोशी के खुल सकते हैं भाग के दरवाजे। गहलोत के इस्तीफा देने के बाद बन सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। सोपोर में लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। इम्तियाज अहमद और वसीम से चीन में बने हथियार बरामद। विधानसभा में आज सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा बोलने का मौका। विधानसभा अध्यक्ष महाना ने सपा विधायकों का अनुरोध किया खारिज। गुलाम नबी आजाद नवरात्र में करेंगे जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का ऐलान। पंजीकरण और पार्टी के रोड मैप पर 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है काम। कोरोना की तरह मंकी पॉक्स भी रिकवरी के बाद दे रहा है परेशानी। लोगों में सिरदर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द की आ रही है समस्या। सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए भूमि आवंटन श्रेणी में किया बदलाव। सस्ती दरों में जमीन मिलने से 14 राजनीतिक दलों को होगा फायदा। जांच में रोहिंग्या शरणार्थियों के पाक आतंकी संगठनों से पाए गए संबंध। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिए हलफनामे में किया खुलासा। ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास के लिए कटेंगे 8.5 लाख पेड़। रक्षा और नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन मंत्रालय ने दी सहमति। ब्याज दरें बढ़ने से 2.5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। कारपोरेट एडवाइजरी ने आगे कीमतों में और गिरावट की जताई संभावना। 2025 तक एप्पल भारत में बना सकता है और चौथा आईफोन। चीन में 25% का उत्पादन बंद करना चाहती है कंपनी। भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के बीच दिखी सावरकर की तस्वीर। कांग्रेस ने भाजपा आरएसएस पर लगाया पोस्टर लगवाने का आरोप। गुजरात पुलिस ने 1 साल में पकड़ी 6500 करोड़ रुपए की ड्रग्स। रिपोर्ट के अनुसार तस्करी में शामिल 750 लोगों को भेजा गया जेल। जगन मोहन के पार्टी का स्थायी सदस्य चुने जाने की खबरें। चुनाव आयोग ने इस तरह का किसी भी प्रयास को बताया अस्वीकार। सीएम ममता बनर्जी ने किया अलीपुर इंडिपेंडेंस म्यूजियम का उद्घाटन। बोली, केंद्र सरकार देश का इतिहास बदलने की कर रही है कोशिश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। बिजनेस फ्रॉड मामले में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल दर्ज कराएंगे केस। अब तक के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। अमेरिकी बैंक के निर्णय से 20 सालों में डॉलर में आया बड़ा उछाल। पंजाब में विधायकों के साथ राजभवन तक मार्च करेंगे सीएम मान। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाने की नहीं दी मंजूरी। लॉजिस्टिक पॉलिसी को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण योजना में संशोधन को भी मिली मंजूरी। लॉजिस्टिक पॉलिसी आने से अब सामान भेजना होगा सस्ता। सेमीकंडक्टर इकाइयों को मिलेगी 50% की प्रोत्साहन राशि। गुजरात विधानसभा में मेवाड़ी समेत कांग्रेस के 14 विधायक निलंबित। सदन में हंगामा करने पर मार्शलों की मदद से निकाला गया बाहर। रॉकेट की नई प्रणाली हाइब्रिड मोटर का इसरो ने किया सफल परीक्षण। मोटर में HTPB को ईंधन के तौर पर किया गया इस्तेमाल। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का ही करें उपयोग। पीएम केयर्स फंड में रतन टाटा समेत कई दिग्गज बने ट्रस्टी। सलाहकार बोर्ड में राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और इंडी कोप्स हुए शामिल। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में सैन्य लामबंदी का दिया आदेश। बोले, रूस को तबाह और कमजोर करने की साजिश रच रहे पश्चिमी देश। जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनाई 7 साल की सजा। सीबीआई ने टेप केस में कारपोरेट लॉजिस्टिक नीरा राडिया को दी क्लीन चिट। उद्योगपतियों के साथ हुई बातचीत में नहीं मिली आपत्तिजनक बात। कार में रियर सीट बेल्ट अलार्म को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। अनिवार्य बनाने के लिए सड़क मंत्रालय ने जारी किया मसौदा नियम। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया खुलासा। बोली, कांग्रेस को पर्याप्त समय नहीं देते राहुल और प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आएंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। बोले, अगर बीजेपी के सामने झुक गया होता तो नहीं जाना पड़ता जेल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश की भाषा को बताया सड़क छाप। बोले, सपा सरकार में स्वास्थ्य विभाग को बना दिया गया था लूट का अड्डा। मायावती ने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सपा की क्षमता पर उठाए सवाल। बोली, भाजपा को टक्कर देने में सक्षम नहीं है अखिलेश यादव। मदरसा सर्वे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहती है भाजपा।
नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नए पीसीसी सदस्यों का किया स्वागत। विक्रम चौधरी के नेतृत्व में सेक्टर 2 स्थित कार्यालय पर हुआ समापन। पूर्वी चंपारण डीएम ने 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विशेष अभियान के तहत असंगठित कामगारों का होगा पंजीकरण। संभल के प्राथमिक विद्यालयों में 18 घंटे लापरवाही से बंद रही छात्रा, परिजन करते रहे तलाश। दूसरे दिन स्कूल खुलने पर हुआ खुलासा। वक्फ संपत्तियों की जांच को लेकर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मदरसों का सर्वे योगी सरकार के लिए चुनावी मुद्दा। नोएडा थाना फेज 2 सेंट्रल पुलिस ने सातिर तस्कर को किया गिरफ्तार। कोरियर कंपनियों के लिफाफों में भरकर ड्रग्स करते थे सप्लाई। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। चाय की दुकान नहीं हटाने को लेकर आरोपियों ने की थी हत्या। नोएडा थाना फेज 1 पुलिस ने दुराचार के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी की कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में 26 से 29 सितंबर तक चलेगी विशेष लोक अदालत। अदालत में एनआईए एक्ट के लंबित मामलों की होगी सुनवाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया। पहला मैच हारने के बाद सीरीज को बराबर करने उतरेगी भारतीय टीम। बाबर आजम को पीछे छोड़ टी20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर सूर्य कुमार, रिजवान ने पहले और एडेन मार्करम ने दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।